बुरी तरह से पिट चुका पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। कभी ये दोनों मुल्क पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक ही जड़ों से जुड़े थे, लेकिन वक्त ने आज इस दोस्ती को नफरत की आग में बदल दिया। पाकिस्तान के सैन्य दावों की पोल खोलते हुए भारत और अफगानिस्तान ने उससे कई बार करारा जवाब दिया है। अफगानिस्तान ने सीमा उल्लंघन पर 98 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, जबकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में 100 से अधिक आतंकियों को ढेर किया। इससे पहले भी भारत ने कई ऑपरेशन चलाकर पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है। यही वजह है कि पाकिस्तान डर के मारे बौखला रहा है। पाकिस्तान लाख दावे कर ले कि वह सैन्य ताकतों के मामले में अपने पड़ोसी देशों से आगे है, लेकिन हाल में जिस तरह से भारत और अफगानिस्तान ने उसे धूल चटाई है, उसने सेना प्रमुख आसिम मुनीर की हवाबाजी की पोल खोलकर रख दी है। पाकिस्तान का पिछला इतिहास अगर पलट कर देखा जाए तो वहां सिर्फ उसके पिटने की कहानी बयां होती है। तो चलिए जानते हैं वे 5 मौके जब पाकिस्तान अपने ही जाल में उलझा और भारत और अफगानिस्तान ने उसे आक्रामक तरीके से पटकनी दी है। 11 अक्टूबर अफगानिस्तान ने दी पटकनी। अफगानिस्तान ने रात भर सीमा पर चलाए गए अभियान में 98 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। ये कार्रवाई उसने अपने क्षेत्र और हवाई क्षेत्रों में बार बार हो रहे उल्लंघन के जवाब में की। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने हताहतों की संख्या काफी कम बताई और कहा कि उसके केवल 23 ही सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तान बार बार खुद को शक्तिशाली साबित करने के लिए पड़ोसी को परेशान करने का काम करता आया है, लेकिन जब पड़ोसी देश जवाब देता है तो भीगी बिल्ली की तरह छिप जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कई आतंकी ठिकाने नष्ट कर दिए। पहलगाम हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में की गई सटीक और योजनाबद्ध कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के तहत 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया। इस दौरान आतंकियों के कई ठिकानों को भी ध्वस्त कर दिया गया। इन आतंकवादियों में 1999 में हुए IC-814 विमान अपहरण और 2019 के पुलवामा आत्मघाती हमले से जुड़े मुख्य साजिशकर्ता भी शामिल थे। ऑपरेशन बंदर 2019 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में जैश-ए मोहम्मद के एक आत्मघाती हमले में CRPF कर्मी शहीद हो गए थे। इस हमले ने पूरे देशवासियों को झकझोर कर रख दिया था। सभी की आंखें देश के शीर्ष नेतृत्व के एक्शन का इंतजार कर रही थी। इस दौरान जहां सेना का खून खौल रहा था, तो वहीं लोग अब बेसब्र हो रहे थे। इसके कुछ ही दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सभा में लोगों को भरोसा दिलाया और कहा कि इस हमले का बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसे उसको भुला पाना मुश्किल होगा। फिर क्या था? 26 फरवरी 2019 को सुबह 3:30 बजे भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 युद्धक विमानों ने पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो जैश-ए मोहम्मद के शिविरों पर बम वर्षा की। इसमें करीब 300 आतंकी मारे गए। ये सभी विमान सुरक्षित वापस लौट आए। सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में उरी हमले के जवाब में भारतीय की स्पेशल फोर्सेस ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। इस हमले में 7 आतंकी शिविरों को ध्वस्त कर दिया गया, साथ ही 38 आतंकियों को भी मार गिराया। ये पहली बार था जब भारत ने खुले तौर पर पाकिस्तानी कब्जे वाले इलाके में सैन्य कार्रवाई की घोषणा की। इस कार्रवाई में पाकिस्तान और दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया गया कि आतंकवाद के प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अब दुश्मन के घर में घुसकर मारा जाएगा। ऑपरेशन सफेद सागर 1999 कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर चलाया। इस ऑपरेशन में वायुसेना ने करगिल की पहाड़ियों में पाकिस्तानी चौकियों और ठिकानों पर हवाई हमले किए। 1971 के बाद ये पहली बार था जब वायुसेना का इतना बड़ा इस्तेमाल हुआ। इन दिनों सैन्य अभियानों में भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तानी सेना को बुरी तरह हराया, जिससे उन्हें पीछे हटना पड़ा। पाकिस्तान लाख दावे कर ले कि वह अपने पड़ोसी देश से आगे है, लेकिन इतिहास खुद बोलता है भारत और पाकिस्तान ने हर बार उसे उसकी ही हालत में, उसके ही जुबान से, उसके ही जाल में उसको उलझाकर करारा जवाब दिया। और अब सवाल यह है कि क्या आतंकिस्तान कभी अपनी आदत बदल पाएगा या फिर पड़ोसी देशों की हर प्रतिक्रिया में ही उसे हार का सामना करना पड़ेगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONOG इंडिया।